वेलकम टू छूलो आसमान। अच्छा, अब मैं ज़रा आप लोगों को सिंदबाद की थोड़ी सी डिटेल्स दे दूं। सिंदबाद की आउटलेट अब डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन में भी खुलने वाली है और उसमें मज़े मज़े की राइड्स भी हैं। संडे को डॉल्मेन मॉल तारिक रोड पर आप सिंदबाद से भी मिल सकते हैं। संडे ब्रंच इज सर्व फ्रॉम 11:30 AM to 3 PM at the food court of Dolmen Mall, तारिक रोड। ज़रूर जाएं और इन्जॉय करें इस समर सिंदबाद जो है मस्तियों से भरपूर। हम आपको एक और फीचर बताते हैं रिलेटेड टू सिंदबाद डॉल्मेन मॉल तारिक रोड की बात हो रही है, प्लीज़ इसको जहन में रखें। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनके स्कूल में करिकुलर एक्टिविटीज़ का एहतमाम किया है, जिसमें नाम सुपरस्टार ऑफ द स्कूल है, जिसमें उन बच्चों की करिकुलर एक्टिविटीज़ पर इनामात दिए जाते हैं। दिस एक्टिविटी वॉज हेल्ड इन कराची इन विच 8 लीडिंग स्कूल्स पार्टिसिपेटेड। द मेन एम इज़ टू प्रमोट लर्निंग थ्रू recreation. The Superstar campaign is aimed at students of grades 1 till 6, roughly falling in the age group of 6 to 12. It's a new and improved version of our previous campaign called Education Before Recreation, which rewarded students on the basis of their academic reports. Very nice. I think इनके लिए clap होनी चाहिए कि ये बहुत अच्छा काम है कि आपने करिकुलम के साथ साथ आपने बच्चों को एक एक्टिविटी भी दी ताकि उनको एक हौसला अफजाई मिलती है। आप लोग क्या समझते हैं, क्या अच्छी चीज़ हुई है? यस डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक एक्टिविटीज़ इतने ज़्यादा प्रमोट नहीं किए जाते। हर वक्त ही होता है पढ़ाई। एजुकेशन इज नॉट ऑलवेज एवरीथिंग। आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लेना चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स हो गया। स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, अगर आप स्पोर्ट्स नहीं करेंगे तो मतलब स्पोर्ट्स इज लाइक आपको हेल्दी रखता है। एक ऑलराउंडर होना चाहिए बच्चे को, एक्सपीरियंस इन एवरीथिंग। ठीक, बिल्कुल सही बात है। और स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा जो है आपको हेल्प आउट करती है। एक तो आप फिजिकली फिट रहते हो स्कूल में, और स्पोर्ट्स में बच्चे जाते हैं तो उनको एक अलग एक थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाता है। और आगे जाके आपको पता है स्पोर्ट्स में भी बच्चे अपने स्कूल की तरफ से जब इंटर कॉलेजेस खेल रहे होते हैं, इंटर स्कूल्स खेल रहे होते हैं, उसी से फिर आप कहाँ हॉकी टीम्स में भी चले जाते हो, आप क्रिकेट टीम में भी चले जाते हो। ये एक अच्छी चीज़ है। मैं खुद अपनी स्कूल के लिए क्रिकेट खेलता हूँ। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा उज़ैर, आप क्या कहोगे, स्पोर्ट्स होने चाहिए? आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? फुटबॉल। मैंने पहले ही कहा था फुटबॉल है। अच्छा, तो सबसे फेवरेट टीम कौन सी है? चेल्सी। अच्छा, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी फुटबॉल में रियल मैड्रिड। मुझे तो पता भी नहीं कौन सी। उज़ैर, शराम, आपकी कौन सी फेवरेट टीम है? बार्सिलोना। मुझे तो बिल्कुल। आपकी? बार्सिलोना। ये बार्सिलोना वैसे सबकी बड़ी फेवरेट होती है, क्यों? मेसी की वजह से। मेसी की वजह से। और आप फुटबॉल देखते हो? नहीं देखते। ये तो पेंटिंग्स ही बनाता है। अब जरा इसकी पेंटिंग्स भी देखते हैं। आप फुटबॉल देखती हो? क्या देखती हो? आप फुटबॉल देखती हो? नॉट अ बिग फैन। आई एम नॉट एट ऑल, आई हेट फुटबॉल। अच्छा, एनीवेज, लेकिन आपको पता है फुटबॉल का भी हमारे यहाँ कितना वैसे ये भी काफी अच्छा पेंट करती हैं। रियली? शी इज अ रियली गुड आर्टिस्ट। वाओ, स्कूल में काफी नाम है इनका। अच्छा, इस बच्चे की मैं आप लोगों को पेंटिंग जरा दिखाती हूँ। अभी इसने अपना इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया आप लोगों को। ये पहली पेंटिंग है, आप देख सकते हैं, ये इस बच्चे ने बनाई है। और इस पेंटिंग का क्या मतलब है? जी, इस पेंटिंग का मतलब नहीं है, फुल स्केप पेंटिंग कहलाती है। अच्छा, कोई मतलब नहीं है, बस पानी है, ड्रॉप ऑफ पानी है जी, बस। पानी गिर रहा है, हमें भी पता। उमर, पानी गिर रहा है। उमर, एजाज बता रहे हैं पानी गिर रहा है, मुझे लगा पानी उड़ रहा है। जी, ये क्या है? हनी बी? जी, ये भी नहीं, है। बम्बल बी। लेडी बर्ड है। ओह, आई एम सो सॉरी, लेडी बर्ड है। आज असल में मैं बम्बल बी बनी हूँ। हाँ, ये लेडी बर्ड है। ये कहाँ जा रही है? ये फ्लावर तक जा रही है और इसका कोई मतलब नहीं है। ये मतलब इसका है मतलब ये लेडी बर्ड देखो, एक खूबसूरत चीज़ के पास जा रही है। हाँ, खाना खाती है। अच्छा, अब एक ये है। अब ये कौन इतना उदास? मुझे लगता है इसको इसकी घर की लाइट नहीं है। जी, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हर आदमी परेशान हो गया है आजकल के माहौल से। वाह जी वाह, तालियां।
अगर इतने से बच्चे को ये सोच है कि आदमी परेशान है, हर क्यों परेशान है बेटा? लोड शेडिंग की वजह से, पानी शॉर्टेज की वजह से, और आजकल गुर्बत इतनी हो गई है, गुर्बत की वजह हालात की से, वजह से, हालात की वजह से, जॉब्स की वजह से, और जॉब्स की वजह से। बिल्कुल सही बात कर रहे हो। अच्छा, बाकी पेंटिंग्स मैं दिखाऊंगी, लेकिन हमारे साथ एक कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं मिसेस माजिद बात कर रही हूँ। जी मिसेस माजिद, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, इतने प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं, Thank you अच्छी so अच्छी much. बातें कर रहे हैं। मतलब बच्चों को भी नो हाउ है इस बारे में कि मतलब सब उनको है। क्या प्रॉब्लम्स हैं। सारी बातें बच्चों को पता होती हैं। और देखें, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने का मकसद ही है कि देखें, हर दिन हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हम वैलेंटाइंस भी मना रहे होते हैं, हम मदर्स डे भी मना रहे होते हैं, हमने अभी नो टोबैको डे कल मनाया, उस पर भी मैं अभी इन बच्चों से बात करूंगी। और आज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने का मतलब है कि बच्चे क्या चाहते हैं, उनकी क्या सोच है, वो क्या सही बात समझते हैं है, कि मुल्क बिल्कुल में सही क्या बात है। चेंजेस बिल्कुल, आने आपने चाहिए। बहुत अच्छा टॉपिक जी। आज सेलेक्ट किया है। मैं भी इसके बारे में यही कहना चाहूँगी, जी। बच्चों का सिलेबस इतना ज़्यादा हाँ, हैवी हो बिल्कुल। गया है, उनके बैग्स इतने हैवी कर दिए गए हैं, इतना होमवर्क दिया जाता है घर के लिए, मतलब लगता है स्कूल में तो कुछ पढ़ते ही नहीं है। लेकिन आपको पता है ना, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं बहुत होमवर्क मिलना चाहिए। तो देखे ना, होमवर्क देने का क्या फायदा होता है? स्कूल में उन्होंने क्या पढ़ाया था? बिल्कुल आप स्कूल में इतना पढ़ाए ना कि बच्चों को घर में देने के लिए मतलब हो थोड़ा सही बहुत कह रही हैं। रिवीजन करके आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल इतना बैग हैवी, 4 कॉपी इंग्लिश की, 4 कॉपियाँ मैथ्स की, 4 बिल्कुल कॉपियाँ सर, बिल्कुल उर्दू सर। की। और फिर आप देखें ना, इसमें आप ये भी देखें कि हमारे साथ कितना बड़ा जुल्म है पेरेंट्स के साथ जी। कि एक मेरी बच्ची की अभी मैंने देखा जो अब जो क्लास से वो 4th से 5th में गई है, कितनी ऐसी उसकी जो है इंटरलीव कॉपीज पड़ी हुई है, इंग्लिश की कॉपीज पड़ी हुई है। अब वो कॉपीज में दोबारा कहाँ, अब ज़ाहिर है मैं किसी को दे दूंगी आगे से, और क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैं नया सिलेबस लूंगी, उसमें नई बुक्स सही आ बात है, जाएंगी। बिल्कुल सही बात, वो तो जाया हो गई ना। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो वही थैंक है, यू मतलब सो बच्चों में मच, इतना बर्डन ना डालें बहुत कि बच्चे शुक्रिया। झुक जाएं। बिल्कुल अभी से बिल्कुल, बच्चे पढ़ाई से कतराते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपका पॉइंट हमें समझ आ गया, हमें छोटी छोटी कॉल्स देनी पड़ेंगी क्योंकि बच्चों से भी बात करनी है। ये एक और पेंटिंग है जी बेटा, इसमें क्या है? जी, इसका ये कॉन्सेप्ट है कि तालीम में तशद्दुद नहीं होना चाहिए, देखा? मार नहीं माशाल्लाह, प्यार। Very एक्चुअली nice. एग्जैक्टली ऐसे ही केस रिपोर्ट हुआ था आपकी अम्मी के पास, बिल्कुल। मॉम के एक एनजीओ है जो जिया अवान अंकल जी, की जी, है, बिल्कुल, आई बेटा। थिंक उनके पास हुआ था एंड एग्जैक्टली ये यही था। तशद्दुद। और अभी आपने देखा एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली इसी बात से क्योंकि उस्ताद ने उसे मारा, और जी, उस्ताद जी। ने कहा कि मैंने गलती से मार दिया। ये कैसे हो सकता है? मतलब मुझे आज तक याद है, मैं छोटी थी जब, तो मुझे आज तक वो बात इतनी स्ट्राइक करती है और इतनी ज़्यादा पिंच करती है कि आई थिंक आई वाज इन क्लास 6 और एक इधर एक स्कूल होता था। मैं बड़ी नालायक सी थी तो मैंने थोड़े दिनों के लिए उस स्कूल में जा चली गई थी, और मुझे अभी भी वो स्कूल है, मैं नाम लेना चाहती हूँ लेकिन मैं ले नहीं रही। मुझे अभी तक याद है कि मुझे सारे लड़कों के सामने क्लास 6-7 में बच्चियाँ थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो फील करती हैं। मेरी प्रिंसिपल ने मुझे इतनी ज़ोर का मुंह पे थप्पड़ मारा था और मेरे पूरे इधर 5 उंगलियों के निशान थे। मैं इसलिए नहीं बोल सकी थी क्योंकि मेरी अम्मी कहती थी कि नहीं कोई बात नहीं, अब मार लिया तो। लेकिन अब जाके मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे बच्चे को अगर कोई 5 उंगलियों के निशान डालेगा तो मैं कैसा बिहेव करूँगी। तो उस वक्त मैं इसलिए अपने घर वालों को नहीं बता सकी क्योंकि उस वक्त हर कोई कहता था कि मार पिटाई तो होती है, केनिंग होती थी स्कूल्स में, हर चीज़ होती थी। लेकिन आप ये सोचें कि वो चीज़ अभी तक मेरे जहन में रही, और मैंने शायद मैं बोल्ड थी, मैं उस बात को इतना नहीं ले सकी। लेकिन अगर कोई बच्चा उस कॉम्प्लेक्स में रह जाए कि मुझे थप्पड़ मारा सबके सामने, वो पढ़ाई से हर चीज़ से हट जाएगा। साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है। साइकोलॉजिकली बच्चे पे कितना इफेक्ट होता है जब पेरेंट्स तो चले डांट डपट कर लेते हैं, लेकिन टीचर्स, हाँ सिनबाद बैठा हुआ है, टीचर्स जो हैं वो शी इज़ टोटली फैसिनेटेड बाय द सिनबाद, और ये नहीं छोड़ेगी आज सिनबाद का बच्चा। आज आपका सिनबाद हमारे साथ जाएगा। सॉरी, एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आमना कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं मैं नसरीन? बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपकी रेगुलर कॉलर बात कर रही जी हूँ। जी मुझे पता है। और बड़ा अच्छा टॉपिक लिया है आपने बच्चों के मसाइल के बारे में। नहीं, आज टॉपिक नहीं, आज ये सेलिब्रेट किया जा रहा है चिल्ड्रंस डे। अच्छा, तो फिर मुझे पास तो मिल रहे हैं ना? हाँ हाँ ज़रूर मिलेंगे, जी ज़रूर मिलेंगे, लेकिन जी, लेने जी, किसके लिए बहुत आपने? अच्छा लग रहा है। मेरे भी ग्रैंड चाइल्ड हैं, मैं उनको लेके हाय, जाना sweet. चाहूँगी, चलें, बच्चों गुड। को सेलिब्रेट कराऊंगी। हाँ जी, तो मुझे अच्छा आंटी, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ जी, जी। कि जब हम लोग मदर्स होती हैं जी जी तो तब हम अपने बच्चों को डांट डपट करी होती है, लेकिन ये क्या वजह है कि जब हम नानी दादियाँ बन जाती हैं तो हमें बुरा लगता है जब हमारे बच्चे आगे से हमारे पोते नवासों को डांट रहे होते हैं? क्यों? नहीं, देखिए, ये डांटना बहुत ज़रूरी है
चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे पोता पोती नवासा नवासी हो। लेकिन हाँ मैंने देखा है, हम समझाएंगे नहीं, देखिए अंदाज दूसरा होना चाहिए। ऐसा अंदाज होना चाहिए कि उनको अवेयरनेस देने चाहिए कि बेटा अगर ये आप काम करेंगे तो ये गलत है, ये काम करेंगे तो ये सही है। लेकिन ऐसा क्यों है कि नानी दादियां फौरन बेटे बच्चों को डांटना शुरू हो जाती हैं कि क्यों तुम लोग डांट रहे हो अपने बच्चों को? वो देखिए मैं बताऊं, असल आपको असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। हाँ ये बात बिल्कुल तो बस सही है। ये वजह है कि हम लोगों को बहुत दर्द होता है, अगर बच्चे हमारे बच्चे उनको पीटे ना, मारे ना, तो हमें बड़ा दुख होता है। चलिए, थैंक यू आंटी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, ये एक और हमारे साथ पेंटिंग है, इसका बेटा बताएं। सॉरी, इसका ये थीम है कि माशरे में पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा हो जाना, उसका कोई कंट्रोल नहीं होना, इसलिए मछली अपने बाउल में अपने साइज की वजह से बहुत फंसी हुई है। हाय हाय बेचारी। चलें अब दूसरी पेंटिंग देखते हैं, ये क्या है? क्या है ये? तो कुछ मुझे बड़ी टेक्निकल सी लग रही है। जी, इसका थीम ये है कि मौजूदा हुकूमत के पास आवाम को काटे देने की वजह कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? काटे देने की वजह कुछ भी नहीं, इसलिए इनके बाउल में कैक्टस डाले हैं। मुझे नहीं समझ में आया क्या मतलब। हुकूमत हुकूमत वक्त के पास आवाम को काटे देने की वजह कुछ भी नहीं है। ओह अच्छा, ये तो इतनी अकल आती कहाँ से तुम्हें भाई? हमें तो नहीं आती। अच्छा, यहीं से इसकी पेंटिंग से हम कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।